तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का 3.6 क्वेश्चन 2, इसका पार्ट थर्ड है। ठीक है, सो इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है तो इसको देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए जो उसकी टोटल डिस्टेंस कवर कर रखी है उसने, वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, सो वो दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करता है। सबसे पहले वो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करता है और बस के थ्रू ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छा तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है स्पीड करनी है ट्रेन की फाइंड आउट, और बस की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो हमारे पास क्या होगा स्पीड वगैरह होगा वो सारा का सारा हम किलोमीटर पर आवर मिलेंगे। सो ऐसी बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड मैंने दोनों की दोनों किलोमीटर पर आवर में लिया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से फिर यदि आप 1 किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में लेनी पड़ेगी आपको, और जो टाइम होगा वो आवर में लेना पड़ेगा। यदि नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। जो पर्टिकुलर पर्सन ट्रैवल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 300। ठीक है, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 आवर लग रहे हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट उसने ट्रेन से ट्रैवल कर रखा है, कुछ पार्ट बस से ट्रैवल कर रखा है। सो फर्स्ट केस में हमको दे रखा है कि उसने जो 60 किलोमीटर है ट्रेन से ट्रैवल करे। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो 300 किलोमीटर टोटल उसने ट्रैवल करना था, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रैवल कर लिए, तो बची हुई डिस्टेंस जो 240 किलोमीटर आएगी वो बस से वो ट्रैवल करेगा। सो हमको सिर्फ ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसकी हेल्प से हमने वाली डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि मैं बताया ओवरऑल उसने 300 ट्रैवल करना है। ठीक है, इसको डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 300 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई। डिस्टेंस के बाद स्पीड हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं एक्स किलोमीटर, तो मैंने एक्स किलोमीटर लिखा हुआ है ट्रेन के लिए, और बस के लिए कितना लिखा हुआ है वाई किलोमीटर, क्योंकि मैंने लेट कर रखा है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमें ये तो टोटल टाइम है, तो कुछ टाइम जो लगा होगा वो ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करने में लगा होगा, कुछ टाइम जो लगा होगा वो बस के थ्रू ट्रैवल करने में लगा होगा। तो दोनों टाइम को यदि हम बस और ट्रेन के टाइम को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास 4 आवर आ रहा है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। सो अभी हमने इसको T1 आवर और T2 आवर हम मान लेते हैं कि ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करने में T1 आवर लगे, और जो बस के थ्रू उसने ट्रैवल कर रखा है उसमें T2 आवर लगे, और दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 4 आवर बनेगा, ये टोटल टाइम है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखिए जब भी आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम तीनों की तीनों चीज़ें दे रखी होंगी, सो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस का तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो टोटल टाइम का हमने यूज नहीं कर रखा है। सो टोटल टाइम इक्वल टू कितना दे रखा है 4 आवर। सो ये जो टोटल टाइम है इसमें T1 भी इंक्लूड है और T2 भी इंक्लूड है। ठीक है, T1 क्या है, T1 ट्रेन के थ्रू जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है उसमें लगा टाइम है, और T2 क्या है, जो बस के थ्रू डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है उसमें लगा हुआ टाइम है। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 आएगा, सिंपल सी बात होगी। और हमें पता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। सो T1 कितना हो जाएगा, T1 देखिए यहाँ से निकाल लिया, T1 यदि आप निकालेंगे तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर ओवर स्पीड कितनी है x है, तो 60 ओवर x आ गया। ओके, इसी तरीके से यदि आप T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आपकी इस बार कितनी है 240, और टाइम जो कह रहा है स्पीड आपकी कितनी है y किलोमीटर। सो डिस्टेंस ओवर स्पीड से आपने T2 निकाल लिया। ठीक है, और दोनों को ऐड करके 4 आ रहा है, वो ठीक ही है, यानी कि राइट हैंड साइड वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमने T के टर्म को बदल के इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरीके से देखिए केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में देखिए डिस्टेंस तो सेम रही है, बट अब वो जो पर्सन है वो क्या करता है, वो जब ट्रेन से ज़्यादा यानी कि 100 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इस बार, पहले मैं 60 किलोमीटर कर रहा था, इस बार ट्रेन से क्या कर रहा है 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो किससे ट्रैवल कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 300 था, तो 100 यहाँ ट्रैवल कर लिया तो 200 यहाँ होगा, क्योंकि टोटल मिला के डिस्टेंस 300 ही है। अब देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 4 आवर उसको ऑलरेडी लग ही रहे थे, इसमें 10 और मिनट ऐड हो जाएंगे। सो क्योंकि ये मिनट में है, मैंने बोला था किलोमीटर पर आवर में सब कुछ चल रहा है, सो किलोमीटर पर आवर में होगा तो टाइम को आपको आवर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट को हम यदि हमारे पास 10 मिनट है तो 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करेंगे सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया। अभी पूरी क्वांटिटी आवर में कन्वर्ट हो चुकी है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अपॉन में 1 है तो इसको 6, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, तो मैंने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया 25/6
6 आवर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी देखिए ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो ट्रेन की स्पीड हमें ऑलरेडी हमने लेट कर रखी है x किलोमीटर। इसी तरीके से बस की स्पीड लेट कर रखी है y किलोमीटर। अब इस बार भी क्या है, टोटल टाइम दे रखा है, तो यहाँ हम मान लेते हैं ट्रेन के थ्रू जब ये ट्रैवल कर रहा है 100 किलोमीटर, तो t1 टाइम लगा होगा, और ऐसे ही जब वो बस से ट्रैवल कर रहा है तो t2 टाइम लगा होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब वही टोटल टाइम इक्वल टू कितना आ रहा है, 25/6 आ रहा है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जैसे हमने पहले करा था t1/t2, यानी कि t1 क्या लिखा था हमने, डिस्टेंस ओवर स्पीड, और t2 भी क्या लिखा था, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये किसके लिए, ट्रेन के लिए, बस के लिए। सो आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेन के लिए 100 है, और जो स्पीड है वो x है। इसी तरीके से यहाँ डिस्टेंस 200 है, और स्पीड कितनी है, y है। और ओवरऑल जो हमारे पास है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 25/6 आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके क्वेश्चन अब हम इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं, हम इससे इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें सीख चुके हैं, ठीक है। सो आप उस तरीके का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एग्जाम्पल है आपकी बुक का, बोट वाला, क्योंकि इस बार भी बोट वाला क्वेश्चन आया था। सो अगली बार फिर से बोट वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज में तो नहीं है बट एग्जाम्पल में है, बट थोड़ा सा अलग है। जो हमने बोट वाला पहले क्वेश्चन करा था उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप आप बोल सकते हैं, दूसरी फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। बट आने की पॉसिबिलिटी इसकी भी रहेगी। अच्छा, इसमें क्या दे रखा था, बोट, एक बोट है जो कि क्या कर रही है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रही है, और कितना टाइम ले रही है, टोटल मिला के 10 आवर ले रही है, ठीक है। इसी तरीके से वो 13 आवर लेती है कब, जब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगी और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाएगी। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जो करंट है, यानी कि जो रिवर है उसकी स्पीड बतानी है एक तो, और बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितनी है। यानी कहने का मतलब एक तो हमें करंट का स्पीड, करंट किस रेट से फ्लो हो रहा है वो बताना है, यानी कि नदी किस रेट से फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो बताना है। दूसरा हो गया बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड कितनी होगी ये हमने बताना है, ठीक है। सो मैंने लेट सपोज कर लिया जो हमारे पास करंट है, यानी कि पानी है, पानी का फ्लो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट चल रही है पानी में वो कितने किलोमीटर किस स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम का केस डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ अलग अलग स्पीड है, बट देखिए नदी नीचे की ओर फ्लो करती है हमेशा, और जिस बार बोट कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट भी नीचे की ओर जा रही है। सो ऑब्वियस सी बात है, नदी और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जो रिवर है नीचे की ओर फ्लो हो रही है, बोट भी नीचे की ओर फ्लो कर रही है, तो जो बोट होगा कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा इसमें, यानी कि ये तेज़ी से फ्लो करेगा, ठीक है। तेज़ी से फ्लो करने का मतलब दोनों की जो डिस्टेंस होगी, दोनों की जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, x + y आ गई, ठीक है। कंबाइंड स्पीड हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप नदी की फ्लो की डायरेक्शन में बोट चलाएंगे वो तेज़ी से चलेगा। तेज़ी से चलने का मतलब आपकी बोट की स्पीड और जो रिवर की स्पीड है वो दोनों आपस में एड अप हो गए, इसलिए आप तेज़ी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। सो आपकी स्पीड ये आ गई, डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और टाइम हमें नहीं पता तो हम t1 उसको लेट कर ले रहे हैं, अभी t2 लेट कर ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए अप स्ट्रीम का केस, देखिए अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, देखिए नदी तो हमेशा नीचे की ओर फ्लो होगी, तो नदी का मैंने स्पीड क्या मान रखा है, y किलोमीटर। अच्छा, जो बोट है वो कहाँ जा रही है, नदी की अपोजिट डायरेक्शन में। अब मेरे को बताओ, यदि नदी नीचे की ओर फ्लो हो रही है, जिस स्पीड से फ्लो हो रही है, तो बोट को यदि नदी की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो जो नदी है नीचे की ओर 10 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, ठीक है, और यदि बोट की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या ये नदी को क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब तक ये वाली स्पीड इस वाली स्पीड से ज़्यादा नहीं जाती, जैसे मान लो 8 में तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, 10 में भी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल है, जितना ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है उतना ही नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों की स्पीड बराबर है। यदि आप दो गाड़ियों को सेम स्पीड से एक दूसरे टक्कर कराते हैं तो एक ही जगह पर रुके रहेंगे, यानी कि आगे पीछे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। यदि मैं क्या कर दूँ, इसको 12 कर दूँ, तो 12 किलोमीटर कर दूँगा बोट की स्पीड को। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जो ऊपर से फोर्स लग रहा है और जो नीचे से फोर्स लग रहा है, यानी कि कहने का मतलब जो ऊपर का स्पीड है वो क्या है, कम हो गया, ठीक है, नीचे की स्पीड, यानी कि नीचे कितना 2 यूनिट ज़्यादा स्पीड से ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। सो इस केस में ऊपर की ओर ट्रैवल कर जाएगी बोट, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए, जब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होने के केस में ही बोट ऊपर की ओर नदी की डायरेक्शन में जा पाएगी, ठीक है। यदि बोट की स्पीड इसके इक्वल हो गई या इससे कम रही तो बोट ऊपर की ओर जा ही नहीं पाएगी। जैसे मैंने बोला 8 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, ऊपर से नदी 10 किलोमीटर से आ रही है और बोट की स्पीड 8 ही है, सो ये क्या करेगा, नीचे की ओर इसको धकेलेगा। ऐसी 10-10 के केस में दोनों बराबर हो गए तो ऊपर की ओर बोट जा ही नहीं पाएगी। इसको क्या होना है, जो नदी की स्पीड है उससे ज़्यादा होना है, तभी बोट क्या करेगा, ऊपर की ओर
जा पाएगा, यानी कि अप स्ट्रीम में जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, देखिए बड़ी क्वांटिटी में से हमेशा छोटी क्वांटिटी माइनस होती है, तो इसलिए में से एक्स में से वाई माइनस कर रखा है, ठीक है। सो जो ओवरऑल स्पीड बनेगी, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए मैंने बोला, सो इसमें से इस क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ गया। डिस्टेंस इस केस में हमको दे रखा है क्वेश्चन में, और टाइम हमने क्या लेट कर लिया, t1 लेट कर लिया, ठीक है। सो हमें पता है, देखो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे हमें टोटल टाइम दे रखा है क्वेश्चन में। सो टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ठीक है। और t1 प्लस t2 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। सो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो जो फर्स्ट केस है अप स्ट्रीम वाला, उसमें टाइम t1 है, सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अप स्ट्रीम में हम डिस्टेंस हमारी 30 है और स्पीड x माइनस वाई है। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस हमारी कितनी है, 44, और जो हमारी स्पीड है x प्लस वाई है। और दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों ये टाइम बन रहे हैं, दोनों के टाइम को ऐड करके कितना आ रहा है, 10 आवर, और ये 10 आवर बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, t1 प्लस t2 मिला के टोटल 13 आवर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें t1 यानी कि अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों के दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है। इस बार अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहे हैं, 55 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई क्या है, स्पीड है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, और दोनों टाइम ऐड करके 13 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस तरह की क्वेश्चन, अब इसके बाद जब हमारी 2 इक्वेशन बन गई है, तो इसको सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सो आप उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपको पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आएंगे, उसकी हेल्प से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। बोर्ड में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, इस पैटर्न पे इस बार नहीं है, दूसरे पैटर्न पे आया। सो इस बार इस तरीके के पैटर्न पे आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर बार एक बोर्ड वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो ध्यान रहे इस बात का। देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, यानी कि हमेशा बोर्ड की स्पीड में से जो हमारे पास करंट का स्पीड है वो माइनस होगी, ठीक है। मेन यहीं पे गलती होती है। इसके अलावा इसमें तो ऐड ही होना है, आपको पता ही है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसकी स्पीड में से, जो बोट की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड माइनस होगी, क्योंकि बोट तेज़ चल सकती है पानी से, ठीक है। यानी कि बोट में क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है, तो हमेशा बोट क्या चलेगा, तेज़ चलेगा पानी से। तो ये मान के चलिए कि बोट जब तेज़ चलेगा तभी हम ऊपर की ओर बढ़ पाएंगे, नीचे नहीं तो ऊपर की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक्स माइनस वाई होगा, वाई माइनस एक्स नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इसमें इतना ही कर रहे हैं, इसके बाद अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उसको शुरू करेंगे। उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो में इतना ही ले रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।